हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी और तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, ये टॉपिक एक पहला भाग मैंने इसको दिखाया था, अब ये दूसरा भाग दिखाने जा रहा हूँ। आर्थराइटिस के कारण, आर्थराइड के विभिन्न प्रकारों में जोड़ के प्रदाह के कारण समान नहीं होते। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अत्यधिक उपयोग का या चोट के कारण या कार्टिलेज में क्षति हो जाती है उसके कारण, जबकि ऑटो इम्यून आर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के शरीर प्रतिरोधी कोशिकाएं अपने ही साइनोवियल झिल्ली पर आक्रमण करती है और झिल्ली आदि में जमा हो जाते हैं और जिन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया जोड़ों की प्रदाह होता है। और आर्थराइटिस चिकित्सा की दिशा की और विधियां भी कारण के आधार पर भिन्न होती हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से आर्थराइटिस की 3 मूल वर्गों में बांटा गया है: ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस और मेटाबॉलिक आर्थराइटिस की चर्चा की गई है। और आमतौर पर यह आर्थराइटिस रोग कूल्हे, घुटने और रीढ़ की जोड़ों के प्रभावित करता है, मगर शरीर का कोई भी जोड़ इसका शिकार हो सकता है। सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक ही प्रकार है, जो मुख्य रूप से रीढ़ पर गलत मुद्रा के कारण लगातार पड़ रहे असामान्य भार का नतीजा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जोड़ों पर पड़ रहे दबाव, असामान्य वितरण कम करना होना है। साथ ही इस विषय व्यायामों के जोड़ों को मौजूदा गति में बनाए रखने प्रयास इसकी चिकित्सा मूल आधार है। पेशियों की दुर्बलता बल के असामान्य वितरण को बढ़ा देती है, इसलिए इन्हें भी शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। जूते की तली में परिवर्तन कर भी घुटने, कूल्हे आदि जोड़ों पर पड़ा असामान्य बल वितरण कम किया जा सकता है। साथ ही रोगी की दिनचर्या का पूर्ण विश्लेषण, उन मुद्राओं और गतिविधियों को पता लगाना आवश्यक है जो बल असामान्य वितरण बढ़ावा देते हैं। लंबी सैर, एक ही मुद्रा, लगातार बैठना या खड़ा रहना है तो खड़ा ही रहना, भारी वस्तु को उठाना, जो भारी वस्तु उठाते हैं, और गलत तरीके से जोड़ के आसपास लगी गंभीर चोट आदि ऑस्टियोआर्थराइटिस को खतरे से बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका खतरा बढ़ जाता है। तो जोड़ के प्रदाह होने की व्यवस्था में प्रदाह कम करने के लिए विविध उपाय जैसे दवाएं, ऊष्मा, गर्म पट्टी, विद्युत चिकित्सा साधन, टेंस आदि IFT, मगर लंबे समय से व्यायाम और दिनचर्या में परिवर्तन ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने में सहायक होते हैं। व्यायाम के बिना इस रोग में कोई भी चिकित्सा अधूरी है। फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ जो होते हैं, इस रोग को पीड़ित की पूर्ण परीक्षा के बाद प्रभावित जोड़ों को गति को कायम रखने के लिए तथा दुर्बल पेशियों को शक्तिशाली, जो उसको ताकत देने के लिए बनाने के लिए विशेष व्यायाम निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ वह कामकाज के दौरान अपनाई जाने वाली सही मुद्रा और उपकरणों की भी जानकारी देते हैं। और कोशिका यह होनी चाहिए कि रोगी इन व्यायामों को अच्छी तरह सीखकर अपनी दिनचर्या में शामिल करे। और अगर कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो वो अपने ऑर्थोपेडिक या कोई चिकित्सक से परामर्श करके इसका आगे का भी कार्य करते हैं, जैसा वो बताते हैं। और काफ़ी उनको आराम मिलता है इससे, फिजियोथेरेपी से। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलकर मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। साथियों, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको कमेंट करें और जो है लाइक करें, जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइबर करें। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको आगे देता रहूँगा।